तो प्रीवियस क्लास का टॉपिक था बच्चों हमारा कॉम्बिनेशंस। इसका मतलब मैंने बताया था सिलेक्शन। जब कभी ओनली सिलेक्शन होगा मतलब कॉम्बिनेशंस के कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। अगर मान लो आपसे कोई कहता है कि n ऑब्जेक्ट्स हैं, आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स आपको सेलेक्ट करना है r ऑब्जेक्ट्स, तो कॉम्बिनेशंस ऑफ r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n को हम ऐसे भी लिखते हैं NCR, और इसका एक फार्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। अने केमिस्ट्री में नहीं होगा, ये मैंने सेट्स में पढ़ा था थोड़ा सा। मतलब जैसे आपके यहाँ पर एक एग्जांपल दिया था मैंने, एनसीआर फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट तो होगा, हो सकता है हाँ हो। इसका मतलब जो बच्चों क्या है कि अगर मान लो आपकी क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं और मुझे इनमें से 3 स्टूडेंट्स का एक टीम फॉर्म करनी है, 3 स्टूडेंट्स की टीम फॉर्म करनी है, मुझे एक कमेटी फॉर्म करनी है, तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस कितने हैं वो बताना है। मैं उस ग्रुप में 15 में से इन तीनों बच्चों का सिलेक्शन कर ले तो मेरी टीम बन गई। एक तरीका तो यही है कि इन तीनों का मैंने सेलेक्ट कर लिया, इन तीनों का सिलेक्शन कर लिया मैंने, इन तीनों का सिलेक्शन कर लिया, तो 15 स्टूडेंट्स में 3 स्टूडेंट्स के मेरे पास कितने डिफरेंट ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शंस को हम डिफरेंट सिलेक्शंस बोलते हैं, कॉम्बिनेशंस बोलते हैं। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते, कितने हो सकते हैं, ऐसे तो मुझे लिखना पड़ेगा इन तीनों का नाम, फिर इन तीनों का नाम, फिर इन तीनों का नाम, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन लिखूंगा मैं, तो वो बहुत टाइम टेकिंग है। डायरेक्ट आप लिख सकते हो 15 में से 3 स्टूडेंट्स के कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 15, और इस फार्मूला से कैलकुलेट कर लीजिए। ये क्या है, फैक्टोरियल 15 अपॉन 15 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। अब ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आज करने हैं। फैक्टोरियल 15 अपॉन 15 माइनस 3 12 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये बात समझ में आ गई? यहां तक तो ठीक है। अब इस कैलकुलेशन में क्या करना है, 15 फैक्टोरियल 15 को लिखो 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू, हम 12 फैक्टोरियल पर रुक जा रहे हैं। वैसे तो मुझे 1 तक जाना था, 15 से स्टार्ट करता और कहां तक पहुंचना था, 1 तक, बट मैंने 12 फैक्टोरियल पर रोक दिया क्योंकि नीचे भी डिनोमिनेटर में मुझे 12 फैक्टोरियल दिख रहा है, तो यहां पर 12 फैक्टोरियल लिखा रहने दिया, और 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, और फिर आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बात ठीक है। आज मैं इसी फार्मूला पर बेस्ड एक दो आपके डेरिवेशंस हैं वो करने वाला हूं। डेरिवेशंस क्या क्या है इसी में। अब देखो, आपसे आपसे कहा जाएगा प्रूव दिस, पहले तो ये बताओ, हाँ हाँ पूरा सॉल्व ही है, ये लो। बचा कितना है, ये बेटा एक काम करो, 3 से 5 कर दो ये, और 2 से ये 7 कर दो, तो 35 इंटू 13 भर नहीं करूंगा मैं, वो कर लेना, ठीक है, हो गया ना। अच्छा अब जो है, अब नेक्स्ट ये है बच्चों, अगर आपसे कोई कहे कि एनसीआर इज इक्वल टू होता है एनसीएन माइनस आर, ये पहला रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। एनसीआर और एनसीएन माइनस आर इक्वल होते हैं। कैसे इक्वल होते हैं, आप एनसीआर में फार्मूला अप्लाई करो तो क्या आएगा, एनसीआर का मतलब होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर, यही होता है ना। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस दिस जो भी वॉट एवर, इसका फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस एन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस आर, आर फैक्टोरियल बचेगा, और इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये दोनों सेम है। इसका भी फार्मूला लिखो और इसका फार्मूला लिखो, सिंप्लीफिकेशन के बाद ये भी यही सेम फार्मूला में कन्वर्ट हो जाता है। ये बहुत जगह यूज होगा। कहां यूज होगा भाई, देखो
अगर कहीं लिखा हुआ है 10C3, 10C3, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 10C3 इक्वल टू हो जाएगा 10C 10 - 3 मतलब 7। कैलकुलेशंस में अगर हम 10C3 कैलकुलेट कर चुके होंगे तो कहीं 10C7 आ रहा होगा, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 10C7 10C3 के इक्वल हो जाएगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं NCR और NCN-R ऑलवेज इक्वल होते हैं। मतलब अगर कहीं लिखा 7C3 तो किसके इक्वल हो जाएगा? ये 7C7 - 3 मतलब 7C4 के इक्वल हो जाएगा। कई जगह आपको ये ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। इसको ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में आपके क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे कहीं, तो ये पता तो होना ही चाहिए ना कि ऐसा होता है। गॉट इट? अब जब हम लोग एंट्रेंस वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कहीं कहीं डेलिबरेटली हमें ये 7C3 की जगह में 7C4 भी लिखना पड़ेगा। तो जरूरत के अकॉर्डिंग हम चेंजेस करते रहते हैं। पता रहेगा ना नीलेश? फिर ये तो नहीं बोलोगे कि ये क्यों कर दिया, 7C3 की जगह में 7C4, 7C4 की जगह में 7C3 कर दिया करो। अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो दोनों की सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि अब ये फॉर्मूला बता दिएगा ना। NCR किसके इक्वल होता है? NCN-R। अगर मैं तुमसे बोलूंगा 20C7 तो किसके इक्वल होगा? ये 8 क्यों? एक ज्यादा किसने कहा? NCR NCN-R। तो 20C7 किसके इक्वल होगा? 20 - 7 मतलब 13। क्लियर हो गई ना बात अब? हाँ, दूसरा रिजल्ट जो आपको ये नोट कर लिया सबने। दूसरा पॉइंट, अगर कभी ऐसा हो NCX इक्वल टू NCY लिखा हो, NCX इक्वल टू NCY लिखा हो, ध्यान से देखो यहां ये सेम है, तो या तो x इक्वल टू y होगा, देन ईदर x विल बी इक्वल टू y। तो x और y इक्वल होना चाहिए, और अगर x और y इक्वल नहीं है तो x प्लस y इज इक्वल टू n होगा। मतलब क्या पॉइंट बताया मैंने? NCX इज इक्वल टू NCY हो तो या तो x और y इक्वल होंगे, और अगर x और y इक्वल नहीं है तो x और y का जो सम है वो n के इक्वल आएगा। वो कैसे? भाई ये तो क्लियर हो गया कि भाई अगर ये सेम है तो ये सेम होना चाहिए। यहां तक तो बात, ये वाली बात तो क्लियर लग रही थी। दूसरा वाला पॉइंट की क्लैरिटी चाहिए। तो देखो NCY को हम NCN-Y भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? NCY को NCN-Y लिखा जा सकता है। और अगर मैंने को देखा कि ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये सेम है, तो ये भी इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो x इक्वल टू क्या होना चाहिए? N-Y। तो x प्लस वाई क्या होना चाहिए? x प्लस वाई इक्वल टू n होना चाहिए। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, या तो x इक्वल टू वाई होगा, और अगर x इक्वल टू वाई नहीं है तो x प्लस वाई किसके इक्वल होगा? n के इक्वल होगा। आपकी बुक में 7.4 जो है उसमें पहला क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट, पहले आप ये नोट कर लो, ये कॉन्सेप्ट अभी आप नोट करो, फिर मैं बताऊंगा कि देखो इस क्वेश्चन में ये यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है। NCX इज इक्वल टू अगर NCY होगा तो या तो x और y इक्वल होंगे, और अगर x और y इक्वल नहीं है तो x और y का जो सम है वो किसके इक्वल होगा? n के इक्वल होगा। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, ये नोट कर लिया सबने? आदित्य नोट कर लिया बेटा? नोट कर लो। अगर NCX इज इक्वल टू NCY है तो या तो x और y इक्वल होंगे, और अगर x और y इक्वल नहीं है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू n होगा। ठीक बात है? चलो बेटा, अगर मान लो 7 में से मैं 3 के कॉम्बिनेशंस ले रहा हूं तो जितने कॉम्बिनेशंस आएंगे ये सेम नंबर है, अगर तो ये दोनों को इक्वल होगा तभी तो इक्वल हो पाएंगे। वो तो बेटा हाँ 10C3 है और 10C7 है, ये सेम नहीं है तो इनका सम तो इसके इक्वल है। तो मैंने कहा था ये अगर सेम नहीं होंगे तो इनका सम इसके इक्वल होगा। हाँ, अगर मान लो तुम्हारे यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है 7.4 का, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? एक्सरसाइज 7.4 पुरानी बुक में, नई में 6.4 होगा। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? NC8 बोल दो ना, क्या लिखा है? NC8 इज इक्वल टू, हाँ ये गिवन है,
ये क्वेश्चन में तुम्हें दिया गया है, ये क्वेश्चन में तुम्हें दिया गया है, तो तुमसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है एनसी टू की वैल्यू पूछी गई। सुनो भाई एलन, देखो क्वेश्चन में NC8 इज इक्वल टू NC2 गिवन है, तो ये नंबर इक्वल तो नहीं है नीलेश, ये सेम है और ये इक्वल नहीं है। तो मैंने बताया था कि अगर ये इक्वल नहीं है तो इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा, मतलब 8 + 2 किसके इक्वल हो गया? n के इक्वल हो। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया? 10। और अगर n इज इक्वल टू 10 पता चल गया है तो आपको तो NC2 चाहिए, तो NC2 का मतलब क्या हो गया? 10C2। और 10C2 की वैल्यू निकालना आता है, फैक्टोरियल 10 अपॉन 10 - 2 फैक्टोरियल, मतलब 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 पर रोक सकते हैं, क्योंकि 8 फैक्टोरियल नीचे भी है, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 है, ये कैंसिल आउट, ये 5, हाँ 45 आंसर आ गया। ठीक है ना। अब फैक्टोरियल की जो हमारी कंडीशन है या प्रॉपर्टी कह सकते हो, उसको यूज करते हुए एक और क्वेश्चन दिया गया है, फार्मूला बेस्ड है। ये तो सबको समझ में आ गया, पहला क्वेश्चन डन है। सेकंड क्वेश्चन में एक बात बताओ, अगर कहीं पर 7 फैक्टोरियल है तो मैं इसको क्या लिखता हूं? 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, कहीं भी रोक देता हूं, या लिख देता हूं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अगर कहीं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो क्या मैं इसको फैक्टोरियल 10 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं भाई। मतलब अगर कहीं r इंटू r -1 इंटू r -2 फैक्टोरियल लिखा हुआ तो इसको क्या लिख सकते हैं? r फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, तो किसके इक्वल है? ये 11 फैक्टोरियल के इक्वल है ना। तुम्हें जनरली ऐसे मिलेगा n-1 इंटू n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल, तो क्या लिखोगे इसको? इसको लिखोगे n-1 का फैक्टोरियल। ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अगर कहीं r+1 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? r+1 इंटू r फैक्टोरियल। कैन वी राइट दिस? लिखा जा सकता है ना ऐसे। r+1 फैक्टोरियल है ना बेटा, मतलब 7 फैक्टोरियल। एलन 7 फैक्टोरियल मतलब 7 इंटू इससे एक कम नंबर का फैक्टोरियल, तो r+1 इंटू इससे एक कम नंबर का मतलब r फैक्टोरियल। अच्छा, ये समझ में आया? ये समझ में आया? यही चीज है वो। देखो ये 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिखा है, वहां r+1 इंटू r फैक्टोरियल लिखा है। अगर आप लिखते हो, देखो आप 9 फैक्टोरियल को 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या? यही तो है, वहां वो नंबर दे रहा हूं, यहां मैं सिंबॉलिकली बता रहा हूं। r+1 एक नंबर है, वो क्या हो जाएगा? r+1 इंटू से एक कम करो, उसको एक कम करोगे तो क्या बचेगा? फैक्टोरियल। हाँ, अब तुम सुनो, एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट, अभी आ रहा हूं, NCR प्लस NCR+1 इज इक्वल टू N+1 CR+1, ये प्रूव करना है और आगे चल करके इस कॉन्सेप्ट को बहुत यूज करना है।
आपके बहुत से क्वेश्चंस हैं एंट्रेंस वाले जेई मेंस में जहां पर ये रिजल्ट यूज हो रहा होता है और टैक्टफुली आपको ये प्रॉपर्टी यूज करनी होती। क्या कहा जा रहा है बता रहा हूं, एनसीआर। अरे वो तो बेटा कुछ नहीं था, वो तो ये था 5 इंटू फैक्टोरियल 4 है तो इसको फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। सिंबॉलिक में मत जाओ। 5 इंटू 5 4 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हो, फैक्टोरियल 5 लिख। जनरल का मतलब है सुनो, n-2 फैक्टोरियल को लिख सकते हो n-2 इंटू n-1 फैक्टोरियल, बस यही है जनरल। r+1 पर क्यों जाते हो, n-2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, n-2 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, n-2 इंटू n-1 का फैक्टर। बेटा रूल पर जाओ, r+1 याद नहीं करना है। कौन सी ये, नहीं, पूरा का पूरा आपके प्रूव करने के लिए आएगा। तुम फिर सुनो, यहां सुनो, इधर सुनो, इधर अगर कहीं लिखा है r+5 फैक्टोरियल तो क्या लिख सकते हैं नीलेश, इसको बोलो तुम। हाँ, r+5 इंटू r+4 का फैक्टोरियल, बिल्कुल ये क्लियर हुआ, समझ में आ रही बात। आप ऐसे समझो, आप r+1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, r+1 इंटू, समझ में आ गया। वो तो जस्ट मैं एग्जांपल्स लिख रहा था। आप इस कहीं अगर मुझे n-11 फैक्टोरियल लिखा होगा तो इसको क्या लिखूंगा, नीलेश बताओ, n-11 फैक्टोरियल को क्या लिखूंगा, n-11 बेटा n-10 और नहीं, एक बार बताओ, n-10 और n-11 में कौन बड़ा है, n-11, n ले लो 20, तो n-11 करो कितना है 9 आएगा, और n-10 करोगे तो कितना आएगा, कौन बड़ा है, क्योंकि उसका रिजल्ट बड़ा आया तो अच्छा सुनो, n को 20 ले लो, हाँ, n-11 जो है वो 9 आया, बिल्कुल सही है, और n- वो जो है 10 तो वो 10 आया, बिल्कुल ठीक, 10 बड़ा है, माइनस में है क्या, रिजल्ट माइनस में आया, नहीं, और हमें लेना क्या है, एक बार बताओ, तुम जब कोई नंबर लेते हो ना 7 फैक्टोरियल क्या लिखते हो, 7 लिखते हो फिर इससे कम वाला लिखते हो ना, अच्छा। तो तुम क्या लिख रहे हो इसको बताओ, n-11 लिखोगे फिर इसके बाद क्या लिखोगे, ये देखो, हाँ अब आए हो सही तुम, मैं तुमने 12 बोला ही नहीं था, अभी तो बोला, इसके पहले n-10 बोला था, n-12, हाँ बेटा उसमें से एक कम माइनस कर दिया करो ना, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो इस ये रूल की बात हो रही थी हमारी, ये समझ में आ गया ना, इसको आगे बढ़ाएं, हाँ चलो, ये तो ऐसे ही था। अब तुम्हें प्रूव करना है, ये देखना, पहले नोट नहीं करना यार, पहले देखो, इसके बाद तुम लोग खुद इसको लिखना। आपको ये प्रूव करना है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, एनसीआर, ध्यान से सुनो, ये रिजल्ट क्या कहता है, पहले रिजल्ट को समझो। ये कहता है 10C4 प्लस 10C5, ये सेम, इनमें एक एक का डिफरेंस, ये 4 है तो ये 5 है, ये क्या हो जाता है, ये एक इंक्रीज करो, इन दोनों में से जो बड़ी वाली क्वांटिटी है उसके इक्वल आएगा। 10C4 प्लस 10C5 किसके इक्वल होगा, 10, यहां देखो NCR प्लस NCR प्लस 1 कितना हो जाता है, n+1, ये मैं प्रूव करके दिखाऊंगा अभी, ये पहले थ्योरम तो सुन लो क्या है, NCR प्लस NCR प्लस 1 किसके इक्वल हो जाता है, n+1, ये इंक्रीज हो गया ये, और इन दोनों में से जो बड़ी वाली वैल्यू है वो लेना है, मतलब 10C4 प्लस 10C5 लिखा होगा तो क्या लिखा करेंगे, 11C5, बात समझ में आ गई। तो ये तो रिजल्ट हो गया जो तुम लोग प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे, बट इस बात को चेक कर लिया जाए ना, ये सही है ये गलत, तुम कहोगे ये कैसे, तो अप्रूव करके देखते हैं। मतलब थ्योरम क्या है, NCR प्लस NCR प्लस 1 इज इक्वल टू n+1 CR प्लस 1, 49C43 प्लस 49C44 कितने के इक्वल हो जाएगा नीलेश, हाँ हाँ, वेरी गुड।
अच्छा, अब इस वाली बात तो तुम समझ गए क्या बोल रहे थे। इसको जरा प्रूव करके देखते हैं, नोट नहीं करना अभी, इसको चेक करते हैं, प्रूव करते हैं। ये रिजल्ट आपके यहाँ प्रूव दैट आए, प्रूविंग के लिए आएगा, प्रूव करके दिखाओ ये थ्योरी, ये रिजल्ट प्रूव करके दिखाओ, बाद में तो हम इसको अप्लाई करेंगे, बट अभी हम इस रिजल्ट को चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने भाई, नोट करने में ना लग जाना। लेफ्ट हैंड साइड तुम लोग पहले देखो ये बातें कैसे अप्लाई। लेफ्ट हैंड साइड में ये एनसीआर का फॉर्मूला फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। हाँ पहले फैक्टोरियल बोलते, फैक्टोरियल 7 बोलते हैं, 7 फैक्टोरियल नहीं बोलते, ठीक है ना। फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 ऐसे बोलते हैं, लिखते ऐसे हैं n फैक्टोरियल, पढ़ते उल्टा है, ठीक है। अच्छा, एनसीआर प्लस 1 को क्या लिखोगे आप, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस दिस का फैक्टोरियल, और फिर फैक्टोरियल r प्लस 1। ओके, अच्छा थोड़ा और सिंप्लीफाई, ये तो कॉमन दिख रहा है तुम्हें, न्यूमरेटर में तो फैक्टोरियल n कॉमन दिख रहा है, डिनोमिनेटर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की जरूरत है, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल r, ये तो फैक्टोरियल n। ओके, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, n माइनस r माइनस 1, और ये n माइनस सॉरी r प्लस 1, r प्लस 1 का फैक्टर, ठीक बात है। अब सुन लो तुम लोग, यहां पर फैक्टोरियल r है, यहां पर फैक्टोरियल r प्लस 1 है, तो फैक्टोरियल r प्लस 1 को लिखा जा सकता है r प्लस 1 इंटू r फैक्टोरियल, इसको तो मॉडिफाई कर सकते हैं। यहां n माइनस r फैक्टोरियल है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, यहां पर ही ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, ये देखो फैक्टोरियल n ओके है, और n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस r को लिख रहा हूं n माइनस r इंटू n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल, और ये आप फैक्टोरियल r लिखा रहने दिया, मैंने इसको चेंज किया है, इसको चेंज किया, क्या लिखा है n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस r को लिखा n माइनस r इंटू एक इससे कम का फैक्टोरियल। अच्छा, सेम जो है, मैं इसको हटा रहा हूं, तुम लोग एक बार देखते तो जा ही रहे हो ना। हाँ, ये है आपका प्लस प्लस, ये ठीक है, फैक्टोरियल n को कुछ नहीं कर रहा। अब ये n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा, r प्लस 1 फैक्टोरियल को क्या लिख रहा हूं, r प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल r। ऐसा करने से हुआ क्या है, देखो मुझे दिख रहा था यहां फैक्टोरियल r है और यहां पर फैक्टोरियल r प्लस 1 है, बड़े वाले को छोटे वाले के फैक्टोरियल में लिखा जा सकता है, तो फैक्टोरियल r प्लस 1 को r प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल r लिखा जाता है, इससे हमारा फैक्टोरियल r कॉमन आ जाएगा। और बड़ा कौन है इसमें, क्या है इसमें, इन दोनों में कौन बड़ा, ये ग्रेटर है, तो इसको लिखूंगा n माइनस r इंटू इसमें से एक कम कर दूंगा तो ये वाला मिल जाएगा। ऐसा करने से देखो न्यूमरेटर में फैक्टोरियल n दिख रहा है कॉमन, फैक्टोरियल r भी कॉमन दिख रहा है अब डिनोमिनेटर में, और फैक्टोरियल n माइनस r भी दिख रहा है n माइनस r माइनस 1। ये कॉमन अगर मैं ले लेता हूं, ये अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो देखो क्या बचेगा, ये कॉमन लिया तो मतलब फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, तो कॉमन ले लिया गया। इनमें कॉमन देखना, फैक्टोरियल n कॉमन है, फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 कॉमन है, और फैक्टोरियल r कॉमन, बच क्या गया, यहां पर बच गया 1 अपॉन n माइनस r, 1 अपॉन n माइनस r बच गया, और यहां क्या बच गया 1 अपॉन r प्लस 1 बच गया। बेटा जब ये कॉमन ले लोगे ना, ये सारी चीज कॉमन आ गई है, यहाँ पर ये सारी चीज कॉमन आ गई है, तो 1 अपॉन n माइनस r बचा है, यहाँ पर 1 अपॉन r प्लस 1 बचा है, और यहाँ पर आप ये है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल r, और यहाँ एलसीएम ले सकते हो कुछ, हाँ ले सकते हैं, n माइनस r इंटू r प्लस 1 कॉमन एलसीएम ले सकते हैं, और अगर ये एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, फ्रैक्शन जैसे सॉल्व करो, क्या बोलो बताओ यहाँ क्या लिखूं, वेरी गुड। अब यार यहाँ पर देखो आर आर कैंसिल आउट हो रहा है, क्या बच गया n प्लस 1 बच गया, और फैक्टोरियल n बच गया यहाँ अपॉन यहाँ पर n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, और r प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल बच गया। अब एक बार बताओ, ये सब तो हटाना है तुम्हें, खुद ही लिखना है सब कुछ, ये भी हटा दिया जाए। अब सुनो भाई, अब यहां पर फैक्टोरियल n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, n प्लस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, n माइनस r इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो,
n माइनस आर फैक्टोरियल लिख सकते हो, और r प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, r प्लस वन फैक्टोरियल। और ये क्या है, ये n प्लस वन सी आर प्लस वन के इक्वल है, n प्लस वन सी आर प्लस वन के इक्वल है। कैसे, फॉर्मूला देखो इसका क्या होता है, n प्लस वन सी आर प्लस वन क्या होता है, n प्लस वन का फैक्टोरियल अपॉन n प्लस वन माइनस दिस, जब इसमें से ये माइनस करोगे तो n माइनस आर बच जाएगा फैक्टोरियल, और r प्लस वन का फैक्टोरियल, यही है RHS। चलो अभी तो तुम लोगों ने कहानी सुनी है, अब तुम लिखोगे NCR प्लस NCR प्लस वन इज इक्वल टू n प्लस वन CR प्लस वन, करके दिखाओ, लिखो थोड़ा बहुत, जब तक लिखोगे नहीं तब तक पता ही नहीं चलेगा क्या है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। लिखो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 2NC3 is to NC3 is equal to 12:1। अगर ये गिवन है तो n की जगह में क्या होना चाहिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, ये तुम लोगों को बताना है। 12:1 है, 2NC पहला क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या था, 2NC3 is to NC3 is equal to 12:1, पहला पार्ट की बात होती। तो हमें n पता करना है, फाइंड n। थोड़ा फार्मूला वगैरह यूज करके कोशिश करो, और अगर नहीं होता तो मैं डिस्कस करूंगा। क्या बेटा, पहले क्वेश्चन की बात, हाँ मल्टीप्लाई तो है, हाँ मल्टीप्लाई नहीं, इसको इसके साथ अटैच कर दो, और इसको इसके साथ अटैच कर दो, इसको इसके साथ, अरे ये तो n प्लस वन बचा ऊपर, तो n प्लस वन और इंटू n फैक्टोरियल हो गया, तो और ये n माइनस आर इंटू इस लिख दो, n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, और r प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल, एक साथ कर दो, ग्रुप बनाने ना मैं, मेरा ये 4 लोग हैं, इनको तुम्हें बैठाना है, इसके साथ वाला ये लग रहा है थोड़ा, और इसके साथ वाला ये लग रहा है, तो ऐसे लिख दो ना यार, मल्टीप्लाई तो करना है ऐसे, और r प्लस वन इंटू फैक्टोरियल, थोड़ा रीअरेंज कर दिया। अच्छा। ये मेरा r प्लस आर n माइनस आर का फैक्टोरियल हो जाएगा, ये r प्लस वन का फैक्टोरियल, आर वाले जो एक जैसे से दिखते थे उनके साथ प्लेस कर दिया। हाँ तो ठीक है, बताओ क्या करें अभी इस क्वेश्चन में, करो करो, टू इंटू नहीं हो सकता है, नहीं, 2 को 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ऐसे नहीं करना पड़ेगा पहले, नहीं तुमने 2n को n से किससे हटा दिया, n को किससे कैंसिल किया, हाँ वो 2n ऐसे थोड़ा होता है, ऐसे नहीं होता है कि कहीं 2n का फैक्टोरियल लिखा हो और कहीं n का फैक्टोरियल लिखा हो, इसको उड़ा दो, ऐसे नहीं होता है, फिर तो कहानी अलग हो जाएगी। क्या वैसे n की जगह में क्या है, वही तो पता करना है। ये तो रेशियो बेटा, ये क्या है, ये ऐसे लिखा हुआ है 2NC3 अपॉन NC3 इज इक्वल टू 12/1, ये लिखा हुआ है बेटा, मतलब तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2NC3 इंटू 1 इज इक्वल टू 12 इंटू NC3, ये लिखा हुआ है, मतलब पहले मैंने इसका मीनिंग ये लिखा 12/1 का मतलब 12:1 का मतलब 12/1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहां पहुंच गए आप। अब हमें 2NC3 की वैल्यू तो लिखनी पड़ेगी, यहां तक तो ओके है ना, एक्सपेंशन ही तो अब तो करना ही पड़ेगा एक्सपेंशन, कोई दिक्कत, बात तो एक ही है, बात तो बेटा एक ही है, अब एक्सपेंशन तो मुझे भी करना पड़ेगा। अब 2NC3 तो यहां लिखूंगा मैं, 2NC3 का फॉर्मूला क्या होता है, 2n का फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू NC3 क्या होगा, n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। नहीं 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 नहीं, अरे यार तब तो अनर्थ हो जाएगा, 2n का फैक्टोरियल ये नहीं, ऐसे नहीं आना चाहिए, ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा।
बच्चों ये जो मैंने लिखा है यहाँ तक ठीक है, पहले समझो भाई, मुझे लग रहा है कि तुम लोग कुछ बहुत ही बढ़िया आंसर लाने वाले हो, इसलिए एक बार ध्यान से सुन लो इसको। ये बात तो ठीक है ना, मैंने इसी को तो ये लिख रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 2nc3 का फार्मूला, ठीक है। 2nc3 का फार्मूला क्या है, फैक्टोरियल 2n अपॉन 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। राइट साइड में 12 इंटू nc3 का फार्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। गॉट इट? आ रहा है? अभी देखो क्या करना है, आगे की बात सुनो। यस, अब आई बात समझ में। सुनो भाई, इसने एक बहुत बढ़िया बात बोली अभी, वही यूज होना है, अब नहीं देखना इधर। एक कॉन्सेप्ट है, आपका फैक्टोरियल 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब एक बात बताओ, फैक्टोरियल 2n का मतलब क्या हुआ, 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3, यही रोक दो इसको। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 2n माइनस 3 फैक्टोरियल है, और ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 12 लिखा रहने दो। फैक्टोरियल n को क्या लिखोगे, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल, रोक दो यहाँ पर। क्यों? क्योंकि नीचे n माइनस 3 का फैक्टोरियल है। ये कॉन्सेप्ट यूज होना है यहाँ पर, और इससे क्या होगा, ये कैंसिल आउट होगा नीचे वाला फैक्टोरियल, फिर बच क्या जाएगा, फिर बच जाएगा 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 12 इंटू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ये बचेगा। अब सुनो भाई, यहां अब ये 2n है, 2n फैक्टोरियल वगैरह नहीं है, फैक्टोरियल में नहीं कर, 2n का मतलब होता है 2 इंटू n, ये फ्री फ्रॉम फैक्टोरियल है। 2n माइनस 1 ओके, 2n माइनस 2 में से 2 कॉमन ले लो, n माइनस 1 बच जाएगा, इज इक्वल टू 12 इंटू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। अब n से n कैंसिल आउट, n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल आउट, ये 2 से ये 6 हो जाएगा, बच क्या जाएगा, 2n माइनस 1 बच जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं बचा, वहां 2 कहाँ है, हाँ ये वाला 2, तो इसको काटो यार, 3 कर दो इसको, तो ये 3 बच गया, 3 हो गया, और वहां क्या बचा है, n माइनस 2 बचा है सिर्फ, और सब कैंसिल आउट है, तो ये क्या हो गया, 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 3n माइनस 6, तो 2n को उधर ले जाओ, 6 को इधर ले जाओ, तो 5 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 5। कैलकुलेशन समझना था, नहीं आया। हाँ अच्छी बात है, फिर से बताऊंगा। तो तुम लोगों को प्रॉब्लम यहां पर है, मैं समझ गया 2nc3 इज टू nc3 था ना, इज इक्वल टू 12 इज टू 1 था, 2nc3 अपॉन nc3 इज इक्वल टू 12 अपॉन 1, यही है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं कोई दिक्कत तो नहीं है, तो 2nc3 इज इक्वल टू 12 इंटू nc3 आ गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 2nc3 का फॉर्मूला बता सकते हो, 2nc3 का फॉर्मूला क्या है, बोलो, 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल और इंटू 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू nc3 का मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। यहां तक की तो बात हो ही जाएगी, क्योंकि फार्मूला ही तो रखा है अभी। अब यहां पर ही समझने का है, देखो तुम लोगों को एक बात समझाना है, ये समझ गए तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सुन लो इधर पर, कहीं 9 फैक्टोरियल लिखा हो ना, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल है, यही है मेन समझने का, ये लिख सकते हो। अगर किसी को ये समझ में आ गया तो इसके अलावा कुछ यूज ही नहीं होना। एक बात बताओ नीलेश, 2n का फैक्टोरियल है, इसको लिखोगे 2n इंटू एक कम करो, 2n माइनस 1 इंटू एक और कम करो, माइनस 2 एक और कम करो, और यही रोक देता हूं, आगे नहीं ले जा रहा हूं भाई। 9 है तो 9 इंटू एक कम, फिर एक कम करते करते जहां रोकना चाहो वहीं रोक दो। तो मैंने 2n माइनस 3 फैक्टोरियल पर रोक दिया, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल दिख रहा है, यहाँ नीचे 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल लिखा है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ रोक दिया, नहीं तो आगे आगे और जाता मैं, 2n माइनस 4 इंटू 2n माइनस 5 इंटू, कम करते 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 2n एक नंबर होगा,
वो नंबर 2000 है मान लो, 2000 का फैक्टोरियल है, तो 2000 से एक एक कम करते हुए 1 तक पहुंचते ना आप, तो जहां तक जाना चाहो चलते जाओ। और अपॉन में 2n-3 फैक्टोरियल था, तो इसीलिए यहां रोक दिया इसको, और 3 फैक्टोरियल यहां कैंसिल आउट। यहां लेफ्ट हैंड साइड की स्टोरी समझ में आ गई। अब बेटा राइट साइड का सुनो, यहां है फैक्टोरियल और यहां है n-3, तो फैक्टोरियल n को क्या लिखोगे? अरे n फैक्टोरियल को n से शुरू करोगे ना, n इंटू इंटू इंटू, यहीं रोक दो इसको, क्योंकि n-3 का फैक्टोरियल नीचे है। बस फिर सिंप्लीफाई करो तो आंसर आ जाएगा, करके देखो एक बार। और अच्छा वो दिखा दे, ये वाली चार्ट समझ में आ गई ना जो अभी बताया, पूरा आ गया समझ? ठीक है, अभी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो सुनो यार, अब ये वाली बात मैं लिख देता हूं जो तुम अभी जो समझा रहा था। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा तुम्हारे पास 2n, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं, इंटू 2n-1। एक 2n-2 में 2 कॉमन ले लूं क्या? 2n-2 में 2 कॉमन नहीं, हर एक में से कहां आ जाएगा यार, 2n-1 में से कहां आ जाएगा? अगर बेटा 2n-2 है तो 2n-2 में से तो 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन ले लोगे तो बच क्या जाएगा? n-1 बच जाएगा। यहाँ 2 कॉमन लोगे तो यहाँ n बच गया, यहाँ 1 बच गया। अच्छा राइट साइड में जब बात करो, ये जब लिखोगे ना तो n-3 से n-3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, बच क्या जाएगा? 12 है राइट साइड में, 12 इंटू n इंटू n-1 इंटू n-2, ये बचेगा। मैंने सारा कुछ हटा करके सिर्फ कैलकुलेशन पर फोकस किया भाई। अब देखो भाई कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? एक काम करो, ये है हमारा ये 2n- क्या था, 2n-1 था। एक बार बताओ, इसमें अगर हम देखें तो n-1 से n-1 कैंसिल आउट, और ये n है ना, 2 इंटू n है ये, तो n से n कैंसिल आउट, और ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। बच क्या गया लेफ्ट हैंड साइड में? 2n-1 बार बच गया, राइट साइड में क्या बच गया? 3 इंटू n-2 बच गया, और फिर सिंप्लीफाई कर लो, 2n-1 इज इक्वल टू 3n-6, 3n में से 2n उधर ले जाओ और 6 को इधर ले आओ। आया? क्या नहीं आया बेटा बताओ? 1 आया। तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया था, क्यों? यहां तक तो तुमने भी सही लिखा है, हाँ बिल्कुल सही है, तो n से n काटो, नहीं 5 आ रहा, अरे ऊपर ही काटो ना, n से ये n काट दो। अच्छा, और एक काम करो, हाँ ये भी कर दिया तुमने, ये यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा था, यहाँ से 2 कॉमन दिख रहा है, ले लो कॉमन 2, ये n-1 बच जाएगा, और फिर 2 से ये 3 कर दो, हाँ ये भी कट जाए 3। अब बचा क्या? 3 कहाँ बचा? नहीं नहीं, राइट साइड में n-2 भी बचा है। तुमने n फैक्टोरियल को क्या लिखा था? n इंटू n-1 इंटू n-2, तो n-2 कहाँ चला गया तुम्हारा राइट साइड का? n-1 तो तुम्हारा लिखा है यहाँ पे, n-2 कहाँ है? हाँ अब सॉल्व करो, आ गया। सुनो भाई, हाँ अरे तुम्हारे तो डाउट रह गए यार, तुम बता दो मुझे क्या है डाउट में। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
सर आपकी आवाज अभी नहीं आ रही। अब आ रही है बेटा? नीलेश, यस सर। दिव्यांशी, इसको तो समाइका कौन है? अच्छा अच्छा, उसके पेपर है तेरा आज? अध्ययन अध्ययन एलिना। पास में नहीं भेजा। हाँ तो ये भेजे होंगे हम वापस। अब नहीं, अब वो जानेंगे। मैंने आपको दिखा दिया, आप एक बार चेक कर लीजिए, जो डाउट है पूछ लीजिए। अब नहीं। उदिशा, मतलब मैंने बेसिकली एलन स्टीव, एलन स्टीव, अरीशा, अरीशा अनीजा, अरीशा ऑनलाइन। अरीशा कौन है? अरीशा कौन है बेटा? नहीं नहीं, वो सर, मैं तो online है। यहाँ कौन है? काबर? एक बार बेटा वीडियो ऑन करना अरीशा। सर फीवर है, छोड़ दो। क्या कर रही है? फीवर फीवर। अच्छा, माउंट कार्मल वाली बच्ची। हाँ, आयुष मिश्रा। ये आयुष मिश्रा कौन है? आयुष मिश्रा ये है? अच्छा, ये इसका पेपर तो सही है। वत्सला, श्रीन, युक्ति। बच्चों बातें मत करो, अपने पेपर देखो। युक्ति, अब फटाफट देखिए 5 मिनट में फिर। अवनी, ये किसका नाम है? राय, वैभवी, अलीना। वो एक आना एक अलग बात है, आपको 5 क्वेश्चन नहीं आया। नहीं, आपने ये पेपर भी कहा पे देखा? तो पहले यहाँ से देखना, हमको पेपर देने का मन ही नहीं था। यहीं से पैसे कर रहे हो पहले पेज से ही। खराबी नहीं है उसमें। ये तो वहाँ खराबी है। एलिना, वो खराबी नहीं पता लग रहा था। अब देखो यहाँ देखो, जानना कुछ नहीं समझ रहा बच्चों देखो, बात नहीं, मैंने पेपर दिए हैं आपको आपके गलती को देखने के लिए। मैंने पेपर इसलिए नहीं दिए आपको जो आपस में आप बात करो। हाँ बोलो। इसमें नहीं, मैंने इसलिए काटे हैं नंबर, इसमें सर्कल बना के तुम्हें दिखाना था थीटा बराबर 2 पाई। हाँ, इसलिए काटे हैं। तो मुझे भी दिख रहा है सही है, कहीं पे मैंने सर्कल करा पूरे नंबर पे, मुझे देखा ना सही सही। कर ले जा, घर ही लेके जा रहा हूँ।
छह वाला भी बारह बजे जहाँ बैठो हेलो हेलो वो बस तो नहीं आता, कोई बात नहीं। इसको ये क्वेश्चन बताना आता है नहीं, देखना तुम्हारा सही है। वो काइनेटिक एनर्जी वाला सही है तुम्हारा। सर नहीं है, सही नहीं है। काइनेटिक वाले किसका भाई कुछ नहीं निकालना हो तो वैसे ही निकालता है, एक्चुअली टाइम निकाल के बाद बताओ। हेलो चलिए, मैं क्वेश्चन नंबर पूछ रहा हूँ और मेरे को आंसर बता दीजिएगा, यस या नो। करना होगा बोर्ड पे यस बोलिएगा, नहीं करना होगा मना कर दीजिएगा। अब आपस में डिस्कशन बंद कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किसी को करके दिखाना है? क्वेश्चन पेपर का है। वो आप जानो ना कहाँ है। मेरे तो घर पे है ना। तो मेरे पास है। क्वेश्चन पढ़ दो। वो अपने कॉपी में देखो, पेपर तुमने पूरा लिखा, तुम्हें पता नहीं चलेगा क्वेश्चन क्या था। मैक्सिमम जो होता है प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी होती है वो मिनिमम हाईएस्ट पॉइंट पे होती है, मैक्सिमम स्टार्टिंग पॉइंट पे या एंडिंग पॉइंट पे, जहां से आप फेंक रहे हो या जहां पे पार्टिकल नीचे गिरेगा जमीन पे। ग्राउंड पे स्ट्राइक करते हैं। नेक्स्ट, बस ये तो नंबर ही 2 का है, नहीं कुछ नहीं। प्रूव दैट देयर आर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, एक थीटा और 90 माइनस थीटा। कोई एक केस लेके कर दीजिए। एक एंगल 30 ले लीजिए, एक एंगल को 60 ले लीजिए, प्रूव कर दीजिए। नहीं लेकिन तो सीधा सीधा आपको वैसे भी दिखाना, सीधा सीधी भी हो जाएगा। अच्छा। चौथा क्वेश्चन देखिए, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल विद द काइनेटिक एनर्जी टी। तो जब यहां से फेंके तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी टी था। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम यू स्क्वायर। तो आ गया टी बराबर हाफ एम यू स्क्वायर। एट द हाईएस्ट पॉइंट पूछ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और हाफ एम यू स्क्वायर बराबर टी है, इसके जगह पे टी पुट कर देंगे तो टी कॉस स्क्वायर थीटा इज द आंसर। तुम थोड़ा समझा सकती हो? मेरे को नहीं आएगी। क्यों नहीं समझ में आएगा? मैंने 50 बार बताया, वेलोसिटी ऑफ y कंपोनेंट इज 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट, सो ओनली रिस्पांसिबल वेलोसिटी इज u cos थीटा। बताया नहीं बताया? क्या नाम है इसका? एलिना। बताया नहीं बताया? मैंने कई बार बताया है कि y कंपोनेंट 0 होगा, ओनली x कंपोनेंट। तो काइनेटिक एनर्जी तो x कंपोनेंट की वजह से आएगी ना। और चला, तुम्हें पता था ये? अब तुम्हें याद आया? बिल्कुल करेंगे ना, 2 कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है ना। नेक्स्ट find the minimum velocity with which the horizontal range is 39.2. तो रिलेशन से कैसे देखो भाई? Sin 2 theta 1.
नहीं किया, 9.8 से कहाँ मल्टीप्लाई किया? तो मुझे 10 से कहाँ मल्टीप्लाई करके दिखाया तुमने फॉर्मूले में? मैंने 2 नंबर इसलिए दिया है, 1 नंबर काट लिया नीचे। कहाँ करा आप दिखाओ, मैं नंबर देता हूँ अभी। कहाँ करा है? वाह, ऐसे गलती मत करना पेपर में। यहाँ तो मैं खड़ा होकर देख रहा हूँ, वहां कोई नहीं देखेगा, सीधा काटेगा। तभी तो वहां देखो ना, मैंने वैसे कर दिया ना, सर्किल नहीं लगा दिया। कहाँ से आया? स्टेप मार्किंग नहीं। आप अब देखिए, एक्सपेक्टेशन हमारा कुछ और होता है। हम स्टूडेंट हैं, जब हम पेपर लिख रहे होते हैं ना, तो हम समझते हैं कि हमने 100% सही लिखा है, और टीचर की काबिलियत ये उसमें आपकी गलती खोजेगा। तो आप अपनी तरफ से स्टेपिंग। पानी अभी कैसे पी लोगे भाई? जाओ जल्दी आना फिर। अपने लेवल पे तो आप एक गलती का भी स्टेप नहीं छोड़ोगे ना, है कि नहीं? आपकी मैडम जब पेपर चेक करेंगी, पोस्टिंग कर देंगे, जब आपको अवार्ड लिस्ट मिलेगा तब आपको पता लगेगा। तब तो चढ़ गई नंबर। अब नंबर बढ़ाए क्या कर लोगे? मैं भी पिया हूँ? नहीं, अरे ये यहाँ से पी ले यार। रूठा क्यों देखे तेरे को भाई? नहीं पॉसिबल है।